राधे राधे। आज जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही सरल उपाय है और बिना किसी खर्चे का उपाय है। और ये उपाय जिस दोष के निमित्त है वो दोष हर घर में सबको परेशान कर रहा है। लोग आते हैं बोलते हैं कि हमारे घर में रोज कुल देवी की धूप दीप होती है, हमारे घर में जितने इष्ट देवता हैं उनकी रोज पूजा होती है। हम जो श्राद्ध पक्ष में अच्छे से श्राद्ध करके अपने पूर्वजों को भोग प्रसाद पवा के प्रसन्न करते हैं, उसके बाद भी ये दोष किसी न किसी को परेशान कर रहा है। लोग बोलते हैं कि मेरे घर में जो है साल में एक बार सत्यनारायण की कथा होती है, विभिन्न प्रकार के यज्ञ होते हैं, विभिन्न प्रकार की पूजाएं होती हैं, लेकिन तब भी घर में झगड़ा, नुकसान, परेशानी, रोग किसी न किसी व्यक्ति को बना रहता है। घर में कुछ ना कुछ परेशानी चलती ही रहती है। इसका क्या निवारण है? तो आज का ये जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ ये भले ही बिना खर्चे का हो लेकिन बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। आपको क्या करना है, किसी भी अमावस्या के दिन 2 पीतल के लोटे लेने हैं। घर की कोई भी विवाहित स्त्री जिसकी शादी हो चुकी हो, घर में हो, बहू बेटी घर में जो होती हैं उनको क्या करना है, 2 पीतल के लोटे लेने हैं। उनको अच्छे से साफ करके धोकर उनमें पीने के लिए जल रखना है, क्योंकि जल का रहस्य हम नहीं जानते। हमारे पूर्वज जो है भोग दीप प्रसाद से बाद में तृप्त होते हैं, जल से पहले तृप्त होते हैं, क्योंकि उनको त्रास लगती है, पूर्वजों को प्यास लगती है, तो वो जल के लिए इधर उधर तड़पते हुए घूमते रहते हैं जी। तो आपको क्या करना है, 2 लोटे पीतल के उनमें जल भरना है। उस एक लोटे को तो आपको अपने घर के बाहर, चाहे आप घर में रहते हो, चाहे आप फ्लैट में रहते हो, चाहे आप किसी कंपाउंड वाले घर में रह रहे हैं, किसी बंगले में रह रहे हैं, किसी अपार्टमेंट में रह रहे हैं, आपको क्या करना है, अपने घर के बाहर जो साउथ वेस्ट कॉर्नर हो, जिसको हम नैऋत्य कोण भी कहते हैं, कौन सा, साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसको नैऋत्य कोण भी कहते हैं, वहाँ उस जल के लोटे को रख देना है। और याद से उसी दिन 1 लोटा भर के आप घर में रसोई में जहाँ पीने का पानी का स्थान हो, चाहे वो जग में हो, मटके में हो, आर हो, वहाँ पर दूसरा लोटा सेम पीतल का भर के जल का रखना है। जब आप दोनों लोटे रख दें तो ये प्रार्थना करें कि मेरे पूर्वज जो हैं इस जल को ग्रहण करके प्रसन्न हो और हम अपना आशीर्वाद प्रदान करें। पूर्वज जो है उस जल से तृप्त होंगे, उस जल से तृप्त होकर आपसे प्रसन्न होंगे और आपको अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और हमें एक चीज और याद रखनी है कि जब अमावस्या का दिन बीत जाए, अगला दिन पड़वा आए, प्रतिपदा जिसे हम कहते हैं, उस दिन वो दोनों जल के लोटे आपको अपने घर के बाहर किसी वृक्ष या पौधे में ही विसर्जित करना है वो जल। और एक चीज और, आपका घर अगर कंपाउंड में है तो आपको कंपाउंड के बाहर जाकर किसी वृक्ष या पौधे में उस जल को विसर्जित करना है। और जब वो दोनों लोटे आप जल विसर्जित करके आ जाएं, उन्हें अच्छे से धोइए, मांझ कर पोंछ कर दोबारा रख दीजिए और अगली अमावस्या को दोबारा से पुनः ये उपाय कीजिए। आप देखेंगे इस उपाय को करने के बाद से ही धीरे धीरे घर में जो कलेश है, रोग है, नुकसान है, परेशानी है, समाप्त होने लगेगी। ये बहुत अच्छा उपाय और बहुत विशेष उपाय है, हम सभी को जरूर करना चाहिए। राधे राधे।